So today I'll be discussing about pregnancy and thyroid. If you are having infertility, that is अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे बहुत टाइम से या आपको बहुत बार अबॉर्शंस हुए तो क्या वो थायराइड की वजह से हो सकते हैं, या अगर आपको ऑलरेडी थायराइड प्रॉब्लम है और अभी आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले लो थायराइड हाई थायराइड दोनों की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कंसीव करने में भी, और बाद में अबॉर्शंस के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अगेन वैसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो आप कंसीव नहीं कर सकते, वैसा बिल्कुल नहीं होता। या अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो 100% अबॉर्शंस होंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। पर अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है और अगर वो अनकंट्रोल्ड है, अगर हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे करेक्टली, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं अबॉर्शन होने के। तो इसलिए अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है काफ़ी टाइम से, या अगर 2-3 बार या एक बार भी अबॉर्शन हो गया, तो डेफिनेटली आप आपके थायराइड लेवल्स चेक कराइए। अगर उसमें कुछ खराबी है, इनफैक्ट प्रेगनेंसी के लिए हमारे कट ऑफ्स अलग रहते हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन में हम लोग TSH काफ़ी बढ़ने के बाद ट्रीट करते हैं, पर प्रेगनेंसी में कुछ पॉपुलेशन में जिनमें एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, हम TSH 2.5 से ज़्यादा है तो भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे काफ़ी टाइम से, या आपको अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आपके थायराइड हार्मोन्स चेक करवाइए, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए और हम आपको सॉल्यूशंस बताएंगे। दूसरा ये कि अगर कोई किसी को ऑलरेडी थायराइड प्रॉब्लम है और अभी वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहले कि ये कि आप जो भी डोज ले रहे हैं, हमें देखना है कि वो डोज अभी के लिए आपके लिए बराबर है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग आपका थायराइड का टेस्ट करते हैं। अगर आपको लो थायराइड है तो हम लोग TSH करते हैं, अगर आपका थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो हम लोग पूरा थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, और TSH 2.5 से नीचे होना चाहिए जिनको लो थायराइड है उनको। तो अगर आपका TSH 2.5 से कम है, उसके अंदर है, तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगेन जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपकी, जैसे ही आप आपका फर्स्ट पीरियड मिस करते हैं, तो आपको फिर से आपका थायराइड लेवल चेक कराना चाहिए। प्रेगनेंसी में हर 4 to 6 वीक्स, एवरी 4 to 6 वीक्स इन प्रेगनेंसी यू शुड चेक योर TSH if you are having low thyroid hormone levels, and the dosage requirement increases during pregnancy. So when you conceive, whatever dose you are requiring most likely is going to increase because of the changes, hormonal changes that happen during pregnancy, and the baby also requires now the thyroid hormone which the baby is going to take from the mother only. तो इसके लिए जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, the thyroid requirement also increases. So that is why हर 4 से 6 हफ्ते में you should be checking your thyroid levels and it should be adjusted. The dose of your thyroid tablet should be adjusted. So in first 3 months your TSH should be below 2.5 and after first 3 months of pregnancy it should be below 3. Again pregnancy होने के बाद हम आपका थायराइड डोज फिर से चेंज करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो, और फिर से हम 6 हफ्ते के बाद आपका थायराइड हार्मोन टेस्ट करके देखते हैं कि वो डोज आपके लिए ठीक है या नहीं। सिमिलरली इफ़ यू हैव द ऑपोजिट प्रॉब्लम, दैट इज इफ योर थायराइड हार्मोन इज हाई, so first we advise that you should try to maintain normal thyroid levels for at least 1 month. So you should have 2 tests at least 1 month apart which are normal. After that you can go ahead and plan pregnancy. During pregnancy for hyperthyroidism also we need the targets, we need the thyroid levels to be, we maintain it on the higher side. हम लोग नॉर्मलाइज नहीं करते बिकॉज आपका जो T3 T4 है वो प्रेगनेंसी के साथ नॉर्मली बढ़ता है। अगेन दिस इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, जिनको लो थायराइड होता है या जिनको हाई थायराइड होता है, वो रेगुलरली अपने थायराइड हार्मोन्स चेक करते हैं प्रेगनेंसी में और उसमें T4 बढ़ा हुआ होता है। सो देन दे आस्क माई T4 इज वेरी हाई, इज माई डोज मोर? So again it is not like that. In pregnancy normally the T4 increases, वो 1.5 times ज़्यादा होता है आपके नॉन प्रेगनेंसी के हिसाब से। तो इसके लिए जो लैब में रेफरेंस रेंज दिया होता है हम एग्जैक्टली उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। So you have to come to an endocrinologist and we tell you exactly what is normal and what is not, because everything changes in pregnancy. So when you have hyperthyroidism, again we check your thyroid hormones every month and we change the tablet. तो अगर if you had hyperthyroidism and you would have been using mostly neomercazole or methimazole,
then we have to change that tablet in the first 3 months because they can have harmful effects on the baby. So we change this to another tablet called PTU, propylthiouracil, for the first 3 months. Again, that depends on your thyroid hormone levels and your current status, and उसके हिसाब से हम change करते हैं. 3 months के बाद we again shift to methimazole or carbimazole till the end of pregnancy. Now, one good thing about thyroid problem in pregnancy is that a lot of patients, especially who are hyperthyroid, they enter into remission. Remission मतलब आपकी disease temporarily halt हो जाती है. Again, it's because of hormones of pregnancy. So sometimes we have a lot of patients who had high thyroid hormone levels and during pregnancy they don't require any treatment. उनका normal हो जाता है और but pregnancy के बाद there are chances that it is going to recur again. So that is why it is very important, extremely important to monitor your thyroid hormones once every week if you already have a high thyroid hormone levels, and so that we can adjust the dose because dose कम लगता है. जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में प्रेगनेंसी के साथ डोज रिक्वायरमेंट बढ़ता है, वैसे ही हाइपरथायरॉयडिज्म में उसका ऑपोजिट होता है. योर डोज रिक्वायरमेंट comes down during pregnancy to the level that you might not even require anything. Because if you continue taking what you were taking before pregnancy, तो आपका थायराइड हार्मोन लो हो सकता है और बेबी को कम थायराइड हार्मोन जा सकता है. So that is why be very careful. Don't miss any checkup, any monthly thyroid hormone report during pregnancy.